दोस्त आज मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे निचेस जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं बिल्कुल नो कोडिंग प्लेटफॉर्म से, और वो इतने इजी होंगे कि उसमें ना बैकएंड का खर्चा होगा और ना ही कोई एपीआई का खर्चा आपको करना पड़ेगा। आप 100% फ्री में वो एप्स बना लेंगे और आप उसे एडमॉब से मोनेटाइज करके लाइफ टाइम पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यस, आई विल बी गिविंग यू दोस 15 गोल्डन निचेस इन मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों आई नो दैट आप लोग हैरान हो रहे होंगे क्योंकि आज से पहले आपने सिर्फ निचे सुने होंगे कि सर ब्लॉगिंग के बता दो, निचे सुने होंगे यूट्यूब के बता दो, नीचे सुने होंगे एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स के बता दो कि इन पे काम करना है। इस पे कोई ऐसी कैटेगरी है जिस पे कंपटीशन नहीं है लेकिन पॉपुलर हो सकता है, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम शायद आपको ये सुनने को मिल रहा है कि 15 ऐसे निचेस मैं बता रहा हूं। 15 तो बहुत मिनिमम है, मेरे पास तो बहुत सारे हैं जो मैंने रिसर्च किया है जिसमें मैं पर्सनली काम करना शुरू कर चुका हूं। लेकिन आज मैं 15 वो टॉप निचेस बताऊंगा जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ ना, बिल्कुल फ्री में बना सकते हो और बिल्कुल इतना ईजी होगा कि मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 2-4 प्रॉम्प्ट देना है और वो पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बन जाएगा जिसको आपको प्ले स्टोर पे जाकर अपलोड करना है और वहां पर एडमॉब से ऐड लगा देने हैं। उसके बाद प्ले स्टोर में कुछ ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के तरीके सीख लो जहां से आपका ऐप ऑर्गेनिकली इंस्टॉल होते रहेंगे और लोग उसको यूज करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी पैसिवली ऑलमोस्ट लाइफ टाइम। क्योंकि मोबाइल ऐप्स के साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज पता क्या होता है कि एक बार अगर वो इंस्टॉल हो जाए तो वो उनके मोबाइल पे रहता है, वो जब मर्जी ओपन कर सकते हैं। मतलब जब भी वो अपना मोबाइल खोलते हैं आपका ऐप उनको दिखता है, तो ओपन होने के चांसेस बार बार बढ़ जाते हैं जिससे हर बार ऐड चलता है और हर ऐड का आपको पे किया जाता है। अनलाइक ब्लॉगिंग में क्या होता है दोस्त कि कोई अगर कीवर्ड से रिसर्च करते हुए आपके ब्लॉग में आया है तो वो उसी ब्लॉग से खाली ताल्लुक रखेगा। अब आपके साइट में जितने भी और ब्लॉग है उससे कोई मतलब नहीं है, जिससे आपको डेली ब्लॉग लिखना पड़ता है, बहुत सारे नए कंटेंट बनाने पड़ते हैं। सेम गोज विद यूट्यूब कि जिस यूट्यूब वीडियो में आ गया अगर उसने आपको सब्सक्राइब किया तो ठीक, वरना अगर आप उसे एक वीडियो में लाते हो और बाकी वीडियो उसके किसी काम के नहीं है तो वो आपके पास और कभी दोबारा नहीं आता है। लेकिन मोबाइल ऐप्स के केस में बिल्कुल अलग होता है। वो इंस्टॉल इसीलिए ही कर रहा है क्योंकि उसे डेली आपका मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना है फॉर अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। आई होप गाइस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं 15 ऐसे निशेस, ना ही सिर्फ निशेस बताऊंगा बल्कि यह भी दिखाऊंगा कि उस निश के अंदर कितना आप कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। आइए चलिए वीडियो को लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार एआई वीडियो में। चलो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेट गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं एक छोटा सा और बहुत ही सोने पे सुहागा वाली चीज बता दूं आप लोगों को। वो ये है कि ये जो मैं आपको 15 ऐसे निशेस बताऊंगा ऐप आइडियाज के, वो टियर 1 कंट्रीज के लिए होंगे। मतलब वो कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू बनता है, लाइक यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड रेस्ट ऑफ द अदर टियर 1 कंट्रीज जो कि दुनिया में अवेलेबल है। वो लोग आपके इन ऐप को ज्यादा यूज करते हैं। उसी के मद्देनजर मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है सो दैट आप घबराना मत कि इनमें से अगर कोई चीज आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो सुना ही नहीं था, तो आपने नहीं सुना था क्योंकि आप लोग हो सकता है इंडिया या एशियन कंट्रीज में रहते हैं, बट अमेरिकन उसका काफी हद तक भर भर के यूज करते हैं एंड दैट वाज द मेन पर्पस कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अर्न करवाने में हेल्प करूं। अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं कि वो कौन से ऐसे 15 सिंपल ऐप आइडियाज हैं नए डेवलपर्स के लिए, इनफैक्ट नो कोडर्स के लिए, जो कि बहुत ही हाई इन डिमांड है टियर 1 कंट्रीज में। सो गाइस, फिंगर क्रॉस, द वेरी फर्स्ट आइडिया इज मेंटल रीसेट ऐप। मतलब यहां पर फोकस टाइमर और ब्रीथ वर्क बढ़ाने का एक ऐप आपको यहां पर बनाना है। नाउ अब मैंने सिर्फ यहां पर ऐप का नाम ही नहीं लिखा है, मैंने बताया कि वो कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे और वो आसान क्यों है एक्चुअली में बनाना। वो तीनों पैरामीटर्स जो है मैंने आप लोगों के लिए यहां पर जॉट डाउन किए हैं सो दैट आप समझ जाओ कि इसके पीछे का पर्पस क्या है मेरे बताने का, कि क्यों मैं इन एप्स को ही आपको रेकमेंड कर रहा हूं। देखो अमेरिकन क्या है, काफी ज्यादा बिजी लाइफ है उनकी, बहुत दिन रात वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जब इंसान बहुत ज्यादा काम करता है तो उनका फोकस लूज हो जाता है और वो बर्नआउट फील करता है। तो अमेरिकन को एक ऐसे ऐप की जरूरत पड़ती है जो कि ऐप स्टोर में ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है, और बहुत सारे अवेलेबल है तभी तो मेरे रिसर्च का ये फंडामेंटल बना है कि अवेलेबल है मतलब लोग इसको यूज करते हैं, और आपको भी इसको बना के इसकी मार्केटिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि ये अगर ऐप इंस्टॉल हो गए तो वो डेली यूज करेंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जो ये ऐप सॉल्व करता है। गाइस देखो, पीपल स्ट्रगल विद फोकस एंड बर्नआउट। मतलब लोग फोकस नहीं कर पाते अपने किसी एक काम पे, और अगर काम कर रहे हैं बहुत देर तक करे जा रहे हैं तो वो बर्नआउट भी फील करते हैं, यार अब मतलब दिमाग चलना बंद हो गया है। ये हम सबके साथ होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने ऐप के अंदर पोमोडोरो टाइमर का एक फीचर लगाएंगे। पोमोडोरो वो टाइमिंग होता है गाइस जहां पर आप 20 मिनट तक काम करते हैं, उसके बाद आपका ऐप बोल देता है कि भैया अब रेस्ट कर लो सिर्फ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद वापस आके अपना काम करना। इससे क्या होगा, बर्नआउट खत्म हो गया आपका। 2 मिनट के लिए जैसे आपने ब्रेक लिया तो आप फिर से रिफ्रेश हो गए और फिर से
चार्ज हो गए, आप दोबारा आके काम करोगे ना तो आपके काम में मन लगेगा। सेकंड फीचर दो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब यहां पर जैसे ही ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई ये टाइम आ गया है, आपने काफी टाइम कर लिया है, अब थोड़ा सा ब्रीथ कर लो, क्योंकि ब्रीदिंग से भी क्या होता है आपकी बॉडी जो है रिजनरेट हो जाती है। एंड थर्ड फीचर दे दो डेली मेंटल रीसेट रिमाइंडर्स, कि कल आपने ये चीज फॉलो की है, आज भी आपको वो फॉलो करना है, ऐसे रिमाइंडर आप देना शुरू कर दो। अब ये ऐप बनाना आसान क्यों है? सबसे पहले इसमें कोई लॉगिन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको लॉगिन करवाना ही नहीं है, और आपके ऐप के जितने भी डेटा होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेली उसने कितनी देर का ब्रेक लिया, कितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया, ये सारा जो हिस्ट्री होगा लोकल उसके फोन में सेव होगा, तो आपको बैकएंड की बनाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको बैकएंड सर्विसेज नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपका पैसा भी खर्च नहीं हुआ और आपको किसी सर्विसेज को पे भी नहीं करना पड़ा। सिंपल, आप ऐप इंस्टॉल कराओ, उसमें ऐड लगाओ और दे धड़ाधड़ आप ऐप मोनेटाइजेशन से अर्न करो, वो भी लाइफ टाइम, एंड दैट टू पैसिव। अब आप में से बहुत लोग ये बोलोगे कि ऐप बनाओ ऐप बनाओ, ऐप बनाएं कैसे? क्या ऐप बनाना इतना सच में आसान है? सो गाइस, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा फिर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है कि कैसे आप अपने सिस्टम से विदाउट कोडिंग आप ऐप बना सकते हो, और वो भी 100% फ्री में। पहले 15 नीचेस जान लो वो कौन से हैं, उसमें से फिर डिसाइड कर लो कौन सा बनाना है, फिर ये वीडियो देखना एंड योर जॉब विल बी डन। आप देखना आप ऐप बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपको ऐप बनाना और भी डेप्थ लेवल में बिल्कुल हैंड होल्डिंग तरीके से सीखना है, तो गाइस आप इस संडे सुबह 10 बजे मेरे बूट कैंप में आ जाओ। बूट कैंप के अंदर मैं बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का कोई भी ऐप बना सकते हो, चाहे आपने आज से पहले कभी कोडिंग की है नहीं की है, डजंट मैटर। मैंने खुद लाइफ में कोडिंग ना की है, ना इसकी पढ़ाई की है, और ना इसको समझने की कोशिश की है, बट मैंने कुछ ऐसा क्रैक कर लिया है जिसके बाद अब मैं विदाउट कोडिंग करके भी सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना लेता हूं, और अभी तक मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस मोबाइल के बना भी लिए हैं। सेम वही चीज आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्रैक किया है। आप यकीन मानो, पूरे यूट्यूब में इंडिया में अभी तक किसी के पास ये एक्सपोजर है ही नहीं जो आपको ये बता पाए कि इस चीज को कैसे क्रैक किया जाता है, बट मैंने कर लिया है, और उसके लिए मैं बूट कैंप ले रहा हूं इसी संडे सुबह 10 बजे। बहुत लोगों ने मेरे पिछले बूट कैंप्स में जाके पूरा का पूरा ऐप बनाना सीख लिया है, सिर्फ आपने मिस कर दिया है। हाँ, एक छोटा सा फीस मैंने रखा है ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना आ जाए, क्योंकि मुझे लिमिटेड लोगों को ही सिखाना है और मेरे पास लिमिटेड स्पॉट्स ही हैं एक गूगल मीट के अंदर। तो गाइस 199 प्लस जीएसटी का छोटा सा अमाउंट है, पे करो और एक नए करियर को जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इसमें अभी भी कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल अनएक्सपोज्ड एक ऐसा करियर आप लोगों के लिए सामने मैं ले आया हूं जिसमें आप जल्दी से कर लो, बस मेरे पास शब्द नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और अभी का भी अपना स्पॉट बुक कर लो, बिकॉज क्या पता यही वो करियर है जो आपके लिए वेट कर रहा था। डू इट राइट नाउ। चलो गाइस, वापस आते हैं अपने निच बेस्ड आइडियाज में। नाउ द नेक्स्ट आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हो एज एन ऐप क्रिएशन, विच इज पेट रूटीन ट्रैकर। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि यूएस या फिर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पेट का कितना बड़ा रोल होता है, हाउ पीपल लव देयर पेट्स। नंबर 1, नाउ गाइस, ये जो ऐप है ये एक्चुअली में किस बर्निंग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है? वो ये है कि पेट ओनर जो है वो भूल जाते हैं फीड करना, वॉक कराना, वैक्सीन कब उनको लगनी है, ये कभी कभार उनके माइंड से स्किप हो जाता है। सो व्हाट दे बेसिकली डू, वो एक ट्रैकर सेट करते हैं अपने मोबाइल पे या अपना मैनुअली कहीं लिख के रखते हैं कि उनको कब कब उनको खिलाना है और कब वॉक कराना है और कब उनका वैक्सीन लगाना है। तो इस पे अगर उनको नोटिफिकेशन मिल जाए तो इस टाइप का ऐप वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपका ऐप बनाना है तो फीचर्स होंगे जिसमें आप डेली रूटीन चेकलिस्ट उनसे बनवाओगे और उनको उस टाइम पे रिमाइंडर दोगे। सेकंड, आप वैक्सीन रिमाइंडर लगाओ जिसमें आप वैक्सीन के लिए रिमाइंड कराया करोगे कि भैया आपके पेट का वैक्सीन का टाइम हो गया, प्लीज गो टू द डॉक्टर एंड प्लीज गेट देयर वैक्सीन डन। एंड थर्ड, पेट डायरी, जिसके अंदर वो अपने पेट के छोटे छोटे इमेजेस, उनके बेस्ट मोमेंट्स को सेव कर पाए और उसके बारे में थोड़ा लिख पाए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ना अपने पेट से करीब होते हैं, उनको एक फैमिली मेंबर ही ट्रीट करते हैं। और गाइज, इस टाइप के ऐप को बनाना इतना आसान है कि खाली प्रॉम्प्ट दो और ये ऐप बन जाएगा। इसमें आपको कोई खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। नो एपीआई रिक्वायर्ड, नो बैकएंड रिक्वायर्ड, नथिंग। थर्ड, जो आप ऐप पे काम कर सकते हो, विच इज नेबरहुड स्वैप ऐप। अभी नेबरहुड स्वैप ऐप पता है बहुत अल्टीमेट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, खासकर टियर 1 कंट्रीज में। एक्चुअली ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? गाइस, प्रॉब्लम है कि आपके घर में अगर अनयूज्ड आइटम है जो यूज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लोकल्स में उसके साथ स्वैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई अगर आपका सामान यूज करना चाहता है तो वो यूज कर सकता है, आप उसका सामान यूज करना चाहते हो तो कर सकता है। ये टियर 1 कंट्रीज में एक बेस्ट हैबिट काउंट होता है। तो इसके लिए अगर आप ऐप बना दोगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो गाइस, फीचर्स दे दो कि लोकल आइटम को वो लिस्ट कर पाए,
चैट कर पाए अपने नेबरहुड से और बोरो कर पाए या स्वैप कर पाए अपने आइटम्स को अपने नेबर के साथ। इसमें लोकल स्टोरेज यूज होना है, गूगल शीट एज अ बैकएंड कर सकते हो अगर बैकएंड की जरूरत है। फोर्थ एंड नेक्स्ट जो ऐप आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हो विच इज सिंपल मूड जर्नल विद एआई सेंटिमेंट। प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में मेंटल हेल्थ की ट्रैकिंग काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और खासकर जो अमेरिकन है वो तो काफी ज्यादा जूझते हैं इस चीज से, क्योंकि डिप्रेशन वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा है। जस्ट बिकॉज वो लोग अकेले अकेले रहते हैं, काफी ज्यादा मतलब सोशल लाइफ उनकी स्ट्रांग नहीं होती है, सिर्फ काम घर इसमें ही वो लगे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए उनको ट्रैक करना जरूरी है कि किस टाइम पे वो उनका मूड खराब था, क्यों खराब था, उसको ठीक किया गया या वैसे रहने दिया गया, तो इसको ट्रैक करना जरूरी है। तो फीचर्स आप देख लो, मूड ट्रैकर दे दो, उसमें इमोजी बेस्ड इनपुट दे दो जिसके अंदर स्माइली हो या सैड फेस हो या फिर डिप्रेशन वाला फेस हो, वो बना के अपने फीडबैक को वो मेंटेन कर पाए, सेंटिमेंट कैसा कैसा रहा है। फिफ्थ एंड द नेक्स्ट ऐप, मिनिमलिस्ट ग्रोसरी लिस्ट विद वॉइस इनपुट। ये तो मैंने खुद ही बना लिया है। गाइस क्या होता है जब मैं सामान खरीदने जाता हूं अपने घर के लिए, तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल डीमार्ट चला गया या रिलायंस मार्ट चला गया या फिर अपने लोकल शॉप में चला गया, तो मेरे पास ना एक लिस्ट होती है 15-20 आइटम्स की कि मेरी फैमिली मेंबर्स बोलती है इसको लेके आना। तो मैं क्या करता हूं, उस लिस्ट को चेक करता हूं और फिर उनसे बोलता हूं कि भैया ये सामान मुझे चाहिए। अब क्यों ना इसका एक ऐप बना दिया जाए। ये ऐप आपको वो लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा और अननेसेसरी एक्स्ट्रा सामान जो कि डीमार्ट या रिलायंस मार्ट में जब जाते हैं तो खरीद लेते हैं, उससे बचाता है। प्लस आपको हेल्प करता है ये काउंट करने में कि आपने कितने का सामान खरीद लिया, कितने का नहीं। इसमें कोई बैकएंड की जरूरत नहीं है, लोकल स्टोरेज में ही सारा काम हो जाएगा। सो एब्सोल्युटली इजी टू क्रिएट वाला ऐप है, आप बना सकते हैं। सिक्स्थ ऐप, क्विक स्कैन रिसीट बजटर। पीपल डोंट ट्रैक स्मॉल एक्सपेंसेस। आज की डेट में क्या हो रहा है, खासकर इंडियंस के साथ तो हो रहा है, लेकिन अमेरिकन या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ तो बहुत पहले से हो रहा है। गाइस आज की डेट में हम यूपीआई 10 रुपए का भी कर देते हैं, तो दिन में कितने यूपीआई कर देते हैं हमें पता ही नहीं है। तो कभी हमने उस बजट को ट्रैक किया है? नहीं किया है ना। गाइस ऐप बना दो, स्नैप रिसीट कर दो, एआई एक्सट्रैक्ट अमाउंट कर दो, ऑटो बजट अपडेट कर दो, ये सब कर दो। लोकल डेटाबेस यूज करो आप, बिल्कुल भी आपको ऑनलाइन डेटाबेस यूज करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑफलाइन स्टोरेज के साथ ये ऐप बन जाएगा, विच इज रियली हेल्पफुल एंड बहुत बड़े एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेगा। लोग यूज करेंगे एंड आप यकीन मानो आपके ऐप की ग्रोथ बढ़ती रहेगी। गाइस मुझे पता है आप में से बहुत लोग हैं इन ऐप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्ट ना कर पाने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ये कभी रहा ही नहीं है। मेरे रिसर्च में जो ये ऐप्स आए हैं वो तभी आए हैं जब मैंने ये ध्यान रखा है कि ये एक तो टियर 1 कंट्रीज जो है उनकी बर्निंग प्रॉब्लम हो, और सेकेंडली ये वो ऐप्स हो जो कि पॉपुलर के साथ साथ लेस कॉम्पिटिटिव भी हो। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं कि यार ऐसे ऐप कौन बनाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखते हुए मैंने उन टॉपिक्स को यहां पर लिया है। अगर आप इनमें से किसी भी एक ऐप को या दो ऐप को या सारे ऐप को बना देते हो और इनको प्ले स्टोर और iOS स्टोर में अपलोड कर देते हो, तो आप यकीन मानो ये ऐप्स मिलके आपको लाइफ टाइम तक पैसिव इनकम जनरेट करके देते रहेंगे। बिकॉज इन ऐप्स में वो सारी पोटेंशियल्स हैं कि ये डेली ओपन भी होंगे, यूजर्स इसमें एंगेज भी करेंगे और इन सब में आपका एड मॉब पॉलिसी बिल्कुल सुइटेबल तरीके से अप्लाई भी होगा। तो इसीलिए मेरे रिसर्च पे आप भरोसा करो और इसको करना स्टार्ट कर दो। एंड द नेक्स्ट ऐप आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हो विच इज मिनिमल बेबी ट्रैकर फॉर न्यू पेरेंट्स। जब न्यू पेरेंट्स बनते हैं ना गाइज, उनके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उन्हीं चैलेंजेस को ट्रैक करने के लिए एक बेबी ट्रैकर बना दो कि बेबी ने कब खाना खाया, फिर कितनी देर में खिलाना है, बेबी ने कितना घंटा स्लीप लिया, बेबी का डायपर कब हमने लगाया था, कब चेंज करना है। ये सारी चीजें आप टाइमलाइन के तौर पे दिखाना शुरू कर दो। बहुत जबरदस्त चलने वाला है डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट, फ्रीलांसर इनवॉइस मेकर। आप सबको पता है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं इनके अंदर घर घर में फ्रीलांसर होते हैं, क्योंकि यहां पर जो लोग जॉब करते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में फ्रीलांसिंग भी करते हैं। और कुछ ऐसे हाउसवाइफ्स या फिर फ्री लोग होते हैं जो जॉब करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो फ्रीलांसिंग ही करे। तो फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, जब भी कोई एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसमें वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं अगर वो मैनुअली वर्ड में बनाते हैं। तो आप उन्हें एक ऐसा ऐप बना के दो जो कि बहुत ही ईजी रहेगा, ऑफलाइन ऐप होगा, और एक्सपोर्ट टू ईमेल का भी ऑप्शन दे दो आप, जिसमें वो प्री फील्ड इनवॉइस टेम्पलेट का यूज करके सिर्फ एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दे। ये ऐप B2B में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट होगा, आप यकीन मानो लोग इसको पसंद करेंगे। नाइन्थ एंड द नेक्स्ट, आप बनाओ वेयर इज इट, मतलब होम इन्वेंटरी ऐप। क्या होता है, बड़े बड़े घर में हम जब कोई ऐसी चीज होती है जो कि बहुत कम यूज होती है तो हम उसको जनरली रख के भूल जाते हैं, और फिर बाद में जब उसकी जरूरत पड़ती है हमें याद नहीं रहता कि हमने कहां रखा था। एग्जैक्टली ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कभी ना कभी। आपको उसी का ही सोल्यूशन देना है कि जब भी आपका यूजर कोई एक ऐसी चीज को रख रहा है कहीं पर जिसको वो बाद में यूज करेगा, तो उसकी फोटो ले सके, टैग लोकेशन कर सके कि उसको ड्राइंग रूम में रखा है, ड्राइंग रूम
रूम के किस कबर्ड में रखा है, किस कबर्ड के किस लोकेशन में रखा है, और फिर उसे वो बाद में सर्च कर पाए। तो इस तरीके का अगर आपने एक ऐप बना दिया तो ये ऐप भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो नेक्स्ट जो ऐप है जिसपे आप काम कर सकते हो दैट इज वाटर इनटेक बडी। मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है खासकर टियर 1 कंट्रीज में जहां पर लोग काम में बिजी रहते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं और उनके रिक्वायरमेंट का पानी वो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं जितना कि एक बॉडी को दिन में रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर आप फीचर्स दे दो कि वो अपने ग्लासेस ट्रैक कर पाए, कितने ग्लास पिए हैं, रिमाइंडर्स दो अगर उसने बहुत देर तक पानी नहीं पिया, और हाइड्रेशन के टिप्स दे दो वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप बन सकता है टियर 1 कंट्रीज के लिए। नेक्स्ट है 11th ऐप विच इज सिंपल हैबिट रीसेट ऐप। क्या होता है जब भी हम कोई एक नया हैबिट डेवलप करते हैं तो हम उस पर काफी टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि आज आपको जो चीज अच्छी लग रही है आपने एकदम से तुरंत उस पर हैबिट बनाना स्टार्ट किया बट ज्यादा देर टिके नहीं है। तो आप उसका रीसेट ऐप बना सकते हो जिसके अंदर आप फीचर दो कि हैबिट चूज करे वो, फिर डेली ट्रैक करे कि उस हैबिट पे उसने कितना काम किया। फॉर एग्जांपल उसको काम करते करते बोरिंग फील आ रहा है तो वहां पर मोटिवेशनल कोड्स दो ताकि वो अपने हैबिट को कंटिन्यू रख पाए। तो इस तरीके से आप इस टाइप के ऐप को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट जो ऐप है 12th नंबर का, ये काफी इंटरेस्टिंग ऐप होगा, इसमें आपको काम करने में भी मजा आएगा। ये है मूवी या सीरीज रिकमेंडेशन फॉर कपल्स। क्योंकि क्या होता है अगर मैं टियर 1 कंट्रीज की बात करूं जहां पर लोग काफी ज्यादा बिजी हैं तो वो ट्रेलर्स वगैरह तो नहीं देख पाते कि किस टाइप की मूवी या सीरीज जो है वो लॉन्च हुई है। लेकिन जब कपल को अपना टाइम मिलता है तो वो सोचते हैं चलो यार मूवी देख लेते हैं साथ में मिलकर बैठ के। लेकिन उनको समझ नहीं आता कि किस टाइप के मूवी या सीरीज वो उस टाइम पे देखे क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो गाइज आप एक ऐप बना दो जिसमें कपल को आप डिसाइड करने में हेल्प करो कि वो क्या देखे, जैसे कि स्वाइप टू डिसलाइक लाइक कर दो, मैच कर दो इंटरसेक्शन शोज जिसके अंदर मतलब वो जिस टाइप की मूवीज देखते हैं वैसे ही मूवी उनको रेकमेंड करने के लिए ऑप्शन दे दो। आपको लग रहा होगा कि इसमें काफी ज्यादा परेशानी आएगी इस ऐप को बनाने में, काफी इजी है गाइस। आपको सिर्फ एक एपीआई यूज करना है TMDB का जहां से ऑटोमेटिकली फेच होगा मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और ये ऐप आपको बना के दे दिया जाएगा फ्रॉम द फायरबेस स्टूडियो। इस पे आप जरूर काम करना क्योंकि इसके अंदर जो आपका एड का रेवेन्यू है वो ज्यादा जनरेट होगा। नेक्स्ट जो ऐप है किड्स स्क्रीन टाइम ट्रैकर। बहुत बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को फोन तो दे देते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि वो कितना देख रहे हैं और कितना उनको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप फीचर दे दो मैनुअल टाइम लॉक का कि अगर बच्चे के हाथ में फोन है तो मम्मी पापा अपना टाइम सेट करके दे भैया इतना ही टाइम वो देख पाएंगे। उसके बाद दे दो आप रिमाइंडर टू स्टॉप का कि कब बच्चे को स्टॉप कर देना चाहिए, एकदम से पॉपअप आ जाए उसके अंदर और बच्चा उस टाइम पे बंद कर दे या मम्मी पापा ही बंद कर दे। नेक्स्ट है नो ओवर टाइम वर्क ट्रैकर। क्या है टियर 1 कंट्रीज में जब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो ओवर वर्क भी कर लेते हैं क्योंकि वो रिमोटली काम करते हैं, खासकर फ्रीलांसर होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि यार उन्होंने ओवर वर्क कर दिया। अब वो ओवर वर्क करते हैं तो क्लाइंट से चार्ज नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने तो काम कर लिया है। तो इस टाइप का ऐप भी वहां पर काफी चल रहा है इस टाइम पे। आप भी एक और बना दो, देखना आपका भी चल जाएगा। बस थोड़े से इसमें वैल्यू डाल देना और फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज एक्सिस्टिंग ऐप से ज्यादा कर देना। तो इसमें क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम दे दो, इसमें ब्रेक रिमाइंडर्स दे दो और वीकली एनालिसिस दे दो कि उन्होंने वीकली किस क्लाइंट के लिए कितने घंटे काम किए हैं। देखना आपका यूजर आपके इस ऐप से बहुत खुश होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th ऐप जो आप बना सकते हो विच इज क्विक ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसके अंदर लोग जो है ना वो अच्छा फील कब कब करते हैं और कितना करते हैं वो ट्रैक करेंगे। जिससे क्या होगा उनको पता लग जाएगा कि उनकी कौन सी चीज उनको अच्छी लगती है, कौन सी चीज बुरी है और कौन सी चीज पे उनको कैसे रिएक्ट करना है। ये टियर 1 कंट्रीज के लोग काफी ज्यादा ऑफिशियल रहने के लिए ये सीखते हैं। तो आप इस टाइप का एक ग्रैटिट्यूड जर्नल एज एन ऐप बना दो, आप देखना आपके ऐप्स को अच्छी खासी इंस्टॉलेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्त यकीन मानो या ना मानो वो मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन एक नया करियर ट्रेंड शुरू हो रहा है इंडिया में क्योंकि अभी तक जो गोरे हैं यूएस के और यूरोपियन कंट्रीज के लोग एआई से ऐप बना बना के अपलोड कर चुके हैं प्ले स्टोर पे और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी बन रहे हैं। पूरे इंडिया में अभी तक किसी ने इस पैटर्न पे बात नहीं करा, इस चीज को करने के लिए किसी ने कभी कोई फोर्स नहीं किया। आई एम द फर्स्ट वन पूरे इंडिया में यूट्यूब कम्युनिटी में जिसके पास ये चीज बताने के लिए है कि अगर आपको ऐप बनाना है तो आप प्रॉम्प्ट से ऐप बना सकते हैं, वो भी 100% फ्री में। ये मैं ही फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं ला रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे बाकी किसी के पास नहीं मिला है। तो गाइस आई एम इंसिस्टिंग यू कि मैं आप लोगों के लिए जो रास्ता खोल रहा हूं उस पे बहुत अच्छा खासा स्कोप है। आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरे वीडियोस देखते रहो, वीडियोस के अंदर बहुत क्रीम कंटेंट लाऊंगा जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ही वैल्यू भर देगा टूवर्ड्स दिस न्यू करियर। और बाकी अगर आप मेरे बूट कैंप को ज्वाइन करना चाहते हो उससे तो बढ़िया चीज नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा स्क्रैच
से लेके एंड तक कि एक ऐप बनता कैसे है। अगर आपने आज से पहले कभी सोचा भी ना हो ऐप बनाने का तो भी आप बना सकते हो, और फिर उस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करा के तक दिखाऊंगा। दिस इज हाउ द होल बूट कैंप विल वर्क। 3 घंटे का होगा, संडे है, सबके लिए छुट्टी होती है, दैट इज द रीजन मैंने इस डे को लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और जाके अभी के अभी अपने लिए स्पॉट बुक कर लो, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पॉट्स होंगे, क्योंकि ये गूगल मीट पे लाइव होगा, आप और मैं लाइव रहेंगे, जिसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस तक वहां पर लूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर आई होप आपको वैल्यू मिली है। ये 15 निशेस मेरे पर्सनल निशेस है जिसपे मैं खुद काम करने वाला हूं, मैंने आपको दे दिया है। यू ऑल्सो शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। चलो बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जबरदस्त नए कंटेंट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।